गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा नाम अभिषेक देवांगन है। आज यहाँ पर देखेंगे जीएसटी सॉफ्टवेयर का डेमो इन शॉर्ट में। सबसे पहले ऊपर में आपको सॉफ्टवेयर का वर्जन लिखा रहता है। आपको पता चलता है कि हमारा कौन सा वर्जन है, और इसका वर्जन को अगर आपको अपडेट करना हो तो सेटिंग में जाके वेब अपडेट के थ्रू आप वर्जन अपडेट कर सकते हो। फाइल बनाना है आपको, तो सबसे पहले फाइल में जाना है, क्रिएट फाइल। आपको जिस कंपनी का नाम देना है वो नाम आप यहाँ पर से देके क्रिएट बटन पर क्लिक करेंगे, आपका फाइल क्रिएट हो जाएगा। फाइल क्रिएट हो जाने के बाद फाइल में आप जाएंगे ओपन एग्जिस्टिंग फाइल। जो फाइल अपने क्रिएट कराएंगे वो फाइल का नाम आपको यहाँ पर से डिस्प्ले होगा, उसको क्लिक करके आपको ओपन बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आपका फाइल ओपन होता है आपको पूरा डिस्प्ले हो जाएगा। आपको इसमें आपको सबसे पहले आता है मास्टर। मास्टर में देखेंगे तो आपको एसएससी डिटेल्स होता है। इसमें आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन पुट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आपको जीएसटी यूज़र आईडी एंड पासवर्ड मेंशन कीजिए। ऑटो फिल ये डायरेक्टली जीएसटी पोर्टल से आपको ऑटो पिक करके आपको डिटेल्स ले लेगा, एंड यहाँ पर से आपको सेव बटन पे क्लिक करना है। फिर उसके बाद आपका है मास्टर में यहाँ पर से ऑप्शन सेटिंग। इसमें आपको जो जो उस फर्म के लिए आपको लगता है, जैसे टैक्स पेयर टाइप वो नॉर्मल है कि आपको कंपोजिशन एसईजेड रहेगा, या फिर रिटर्न टाइप मेरा मंथली है, क्वार्टरली, उसमें ट्रांजेक्शन्स मेरे कौन कौन से कैटेगरीज सेलेक्ट करना है कि आपको नहीं सेलेक्ट करना है। जो सेलेक्ट करेंगे वो आपको एप्लीकेबल रहेगा, आपको डिस्प्ले होगा। आपको जॉब वर्क ईवे बिल अगर एप्लीकेबल है तो आप टिक कर सकते हैं। आपको यहाँ पर से एपीआई सर्विसेज दिए गए हैं। आपको दो तरह के, जीएसटी पोर्टल जो नॉर्मल आपको पोर्टल रहता है, पोर्टल के थ्रू अपलोड जो करते हैं, सेम वे है आपको। जीएसपी मीन्स हमारा जीएसपी, हम खुद जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर है, जिसके थ्रू अगर आपको डाउनलोडिंग करना रहेगा तो फास्ट वे में यहाँ पर से डाउनलोड हो जाता है। अगर आपको साइट अगर सपोज अपलोडिंग करने टाइम पे अगर कुछ साइट स्लो रहता है तो आपको फास्ट वे में यहाँ से रिटर्न अपलोड हो जाता है। तो ये आपको जीएसपी के बेनिफिट्स रहते हैं। एंड डाउनलोडिंग के इसमें कोई चार्जेस नहीं है, तो आप जीएसपी के थ्रू आप कंटिन्यू कर सकते हैं। सिर्फ आपको एक ओटीपी लगेगा जो कि रजिस्टर मोबाइल नंबर पे जाता है। फिर आप सेटिंग हो जाने के बाद आप सेव बटन पे क्लिक कीजिए, आपका रिकॉर्ड सेव हो जाएगा। फिर यहाँ पर से एंट्री में आता हूँ। जो मंथ में आपको करना रहेगा वो मंथ का आप यहाँ पर से डिस्प्ले होगा, उस मंथ को क्लिक कीजिए। फिर आपको जिसमें एंट्री करना है, फॉर एग्जांपल मैं जीएसटीआर 1 में मेरे को एंट्री करना है, तो यहाँ से एंट्री बटन में क्लिक करने के बाद आपको मैनुअल एंट्री करना है तो मैनुअल एंट्री कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट टैली से इंपोर्ट करना है तो यहाँ से डायरेक्ट टैली से इंपोर्ट हो जाएगा। या फिर अगर मेरे को एक्सएमएल से इंपोर्ट करना है मास्टर और वाउचर, तो वहाँ से भी मैं इंपोर्ट कर सकता हूँ। डाउनलोड मीन्स जो पोर्टल से मेरे को डाउनलोड करते हैं वहाँ से भी आप डाउनलोड डायरेक्टली कर सकते हैं। और यहाँ पर से इंपोर्ट का ऑप्शन दिया गया है। डेटा इंपोर्ट के लिए हमको अदर वे दिए गए, जैसे यहाँ पर से सबसे पहले देखेंगे आपको सरल जीएसटी मिलता है। यहाँ नीचे में हमारे सॉफ्टवेयर का टेम्पलेट मिल जाता है, उस टेम्पलेट में आपको डेटा कॉपी पेस्ट करना है और इंपोर्ट करना है। अगर डिपार्टमेंट के टेम्पलेट में आपका डेटा है तो वहाँ से भी आप इजी फाइल सेलेक्ट कर सकते हैं, चूज फाइल से वैलिडेट करके इंपोर्ट करना होगा। जेसन फाइल है आपके पास तो भी इंपोर्ट होगा, सीएसवी फाइल से डेटा आ जाएगा। टैली एक्सेल है तो टैली एक्सेल जो वहाँ से टैली से एक्सपोर्ट किया है, सेम एक्सेल यहाँ से फाइल सेलेक्ट करना रहेगा, वैलिडेट करके इंपोर्ट। अगर आपके बिजी सॉफ्टवेयर से भी अगर आपके पास डेटा है तो वहाँ से भी हम इंपोर्ट कर सकते हैं। तो ये सारे थे मेरे जीएसटीआर 1 के इंपोर्टिंग पार्ट। अगर इसी में मेरे को सपोज मैनुअल एंट्री भी करना है तो यहाँ से मैं B2B में सपोज सेलेक्ट किया तो यहाँ पर आपको एक ऐड का ऑप्शन आपको मिल जाता है। यहाँ पर से आप मैनुअल एक एक सिंगल एंट्री आप ऐड कर सकते हैं। इसमें आपको सारा चीज डिटेल्स डालना पड़ता है, जैसे कि मेरे को यहाँ से इनवॉइस नंबर, पार्टी नेम, जीएसटी नंबर, आपको यहाँ पर से टैक्सेबल वैल्यू, रेट, आईजीएसटी, सीजीएसटी जो एप्लीकेबल रहेगा वो आपको यहाँ पर से एंटर करना था। ये मैनुअल प्रोसेस हो गई। तो ये सारे थे मेरे इंपोर्टिंग के पार्ट। फिर उसके बाद आता हूँ जो रिटर्न मैंने एंट्री किया उसको रिटर्न अपलोड करने का। तो यहाँ से अपलोड बटन में आते हैं और फिर यहाँ पर से जो जो मैंने एंट्री किया है वहाँ से आप मैं अपलोड कर सकता हूँ। तो यहाँ से कैटेगरी सेलेक्ट ऑल बटन पे क्लिक करके कैटेगरी सेलेक्ट कर सकता हूँ। जेसन फाइल क्रिएट होगा यहाँ पर से, यहाँ से आप वैलिडेट कर सकते हो। जो जेसन फाइल अपने क्रिएट कर रहेगा वहाँ से वैलिडेट हो जाएगा। अपलोड के लिए आप यहाँ पर से जीएसपी सेलेक्ट कीजिए, आप यहाँ पर से अपलोड कर सकते हो। तो जीएसटीआर 1 मेरा यहाँ रिटर्न अपलोड हो जाता है। अब रिटर्न मेरे को जीएसटीआर 1 सबमिट करना है तो यहाँ से सबमिट फाइल बटन में आऊँगा, तो यहाँ से सबमिट बटन में आपको क्लिक करने के बाद आपको जो ओटीपी लगता है वो ओटीपी एक बार एंटर कर दीजिए। यहाँ पर से एंटर हो जाने के बाद आप क्लोज कीजिए और फिर यहाँ से फाइल रिटर्न में जाइए, आप कंटिन्यू कीजिए। यहाँ से आपका डीएससी रहेगा या फिर ईवीसी रहेगा। आप कंटिन्यू करने के बाद आपको यहाँ पर से रिटर्न फाइल हो जाएगा। फिर रिटर्न फाइल हो जाने के बाद जो एआरएन के डिटेल्स रहते हैं, आप गेट एआरएन बटन पे क्लिक करने के बाद आपको एआरएन के डिटेल्स मिल जाएंगे।
प्रिपेयर बाय चेक बाय का ऑप्शन दिया गया। प्रिपेयर बाय जो भी अब पर्सन प्रिपेयर किया है उस रिटर्न को, उसका नाम मेंशन कर सकते हो। चेक बाय में जो भी अथॉरिटी पर्सन रहेगा उसका नाम मेंशन करके सेव कर दीजिए। एक बार रिटर्न फाइल अगर हमने यहाँ पर से कर दिया है तो फिर हम मॉड्यूल लॉक का भी ऑप्शन दिया गया। मॉड्यूल लॉक में कैसा है कि अगर आपको कोई जीएसटीआर का रिटर्न फाइल हो चुका है, अगर मेरे को उसको लॉक करना है तो यहाँ पर से मंथ सेलेक्ट करके लॉक कर सकता हूँ, या फिर पूरा ईयर का करना है तो यहाँ से सेलेक्ट ऑल कर लीजिए, ओके बटन पे क्लिक कीजिए और सेव कीजिए, आपका रिटर्न लॉक हो जाएगा। तो उसमें कुछ एडिटिंग नहीं होगा। अनलॉक करने के लिए फिर से आप मॉड्यूल लॉक पे जाके अनलॉक कर सकते हैं। फिर आता हूँ मैं जीएसटीआर 2 में। जो मेन कंसर्न रहता है 2 और 2A का कंपेरिजन, वो चीज आपको मैं यहाँ पर दिखाता हूँ। जो 2 का डेटा इंपोर्ट करना रहेगा मेरे जो एज पर बुक्स ऑफ रिकॉर्ड में रहेगा, तो यहाँ से 2 में एंट्री बटन पे क्लिक करने पर इंपोर्ट में जाइए। इंपोर्ट में आने के बाद आपको हमारा यहाँ पर भी सरल जीएसटी दिया गया टेम्पलेट, यहाँ से टेम्पलेट से आप इंपोर्ट हो जाएगा, डिपार्टमेंट से जेसन फाइल से, या फिर टैली एक्सेल ले लीजिए तो जीएसटीआर 2 का, तो यहाँ पर से वो भी डेटा आपका इंपोर्ट हो जाएगा। अब 2 का डेटा इंपोर्ट हो जाने के बाद यहाँ पर आप क्लोज कीजिए। और 2A का जो डेटा रहेगा जो पोर्टल में है वहाँ से मैं डाउनलोड करना रहेगा, तो वो डाउनलोडिंग का आप 2A डाउनलोड बटन पे क्लिक कीजिए और यहाँ पर से आप डाउनलोड बटन पे क्लिक करने पर आपको जो मंथ आपका सेलेक्ट रहेगा वो मंथ का आपको डाउनलोडिंग हो जाएगा। तो मेरे को 2A आपको सॉफ्टवेयर में यहीं पर डाउनलोड हो जाएगा। डिपेंड नंबर ऑफ एंटर्स कितना है उसके हिसाब से आपको उस टाइम उतना टाइम लेगा। नंबर ऑफ एंटर्स कम रहेगा तो विद इन शायद 1 मिनट में भी आपको डाउनलोड हो जाए। जब मेरे पास दोनों डेटा आ गया, 2 और 2A दोनों डेटा आ गया, तो मैं आपको इजी कंपेयर कर सकता हूँ। यहाँ पर से मंथली कंपेयर करना रहेगा तो 2A कंपेयर बटन पे क्लिक करना रहेगा। गेट काउंट बटन पे क्लिक कीजिए तो आपको काउंट शो करता है कि मेरे कितने इनवॉइसेस मैच है, कितने इनवॉइसेस मिस मैच है। तो यहाँ से मैच 13 इनवॉइसेस मेरे मैच में है, जो हर तरफ से सारे तरफ से क्लिक होने के बाद मैच में गया है। इनवॉइस नंबर मिसमैच में आपको शो अप करता है कि कौन कौन से मेरे इनवॉइस नंबर मिसमैच है। इसमें ग्रीन कलर जो रहेगा एज पर बुक्स ऑफ रिकॉर्ड 2 का एंट्री रहता है, एंड जो आपको ब्राउन में दिया गया है वो 2A डाउनलोडिंग का दिया जाएगा। फिर आता है यहाँ पर से मिस बायस। मिस बायस मीन्स जो हमारे बुक्स ऑफ रिकॉर्ड में हमने नहीं डाला लेकिन परचेसर ने अपलोड कर दिया है, वो आपको यहाँ पर से दिया जाएगा। इनकेस अगर कुछ डिटेल्स रहेगा तो आपको अलग दिखा, जैसे यहाँ पर से देखेंगे पर्पल में दिख रहा है तो आपको पर्पल का आपको अपलोडेड बट नॉट सबमिटेड इन जीएसटीआर 1 बाय योर सप्लायर, तो आपको इस तरह से कलर वाइज भी आपको शो अप करता है। फिर आता है मिस बाय वेंडर में, जो वेंडर से कुछ रिटर्न अपलोड नहीं रहेगा वो रिटर्न के अपलोड के आपके यहाँ पर से आ जाएगा। और रिटर्न के यहाँ पर से जो भी है मेल टू वेंडर बटन पे क्लिक करेंगे तो मेल भी कर सकते हो आप यहाँ पर से। फिर आता है यहाँ पर से मिसमैच। मिसमैच बटन पे क्लिक करने पर आपको जो भी इनवॉइसेस मिसमैच में रहेंगे वो आपको यहाँ पर से शो अप करेगा। तो इसमें जो आपको ऑरेंज कलर में दिख रहा है मीन्स आपको वो मिसमैच डेटा रहेगा। आपको यहाँ पर से राइट साइड में क्लिक करते हैं कितना अमाउंट का मेरा मिसमैच है वो भी शो करता है। अगर कुछ नियरेस्ट सपोज मेरा सिर्फ इनवॉइस नंबर में अगर कुछ मिस्टेक्स हैं, जैसे 1300 है और मेरा इनवॉइस नंबर 130, ऐसा कुछ मिस्टेक्स रहेगा तो आप मैच नियरेस्ट बटन पे क्लिक कीजिए, आपको मिसमैच आपको हटा देगा। फिर आता है जीएसटी नंबर मिसमैच। अगर कुछ ऐसा कुछ रहेगा जीएसटी नंबर गलत रहेगा तो वही आपको शो करेगा। गलत मीन्स आपने डाला इधर से सपोज महाराष्ट्र का और उन्होंने डाल दिया सपोज कर्नाटका, तो ऐसा कुछ रहेगा तो आपको यहाँ पर से शो करता है। रिजेक्टेड इनवॉइसेस, जो ऐसा आपने रिटर्न अपलोड कर दिया है लेकिन परचेसर ने उसको सपोज रिजेक्ट कर दिया, तो वो आपको यहाँ पर से आएगा रिजेक्टेड इनवॉइस में। फिर आता है यहाँ पर से 2A ईयरली। जब मैंने मंथली कर लिया तो यहाँ पर से 2A ईयरली में कर सकता हूँ। यहाँ से भी गेट काउंट बटन पे क्लिक करेंगे आपको काउंट फिगर शो करता है। ईयरली में आपको फ्रॉम डेट टू टू डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं फ्रॉम डेट टू टू डेट सेलेक्ट करूँ, चाहे वो 6 मंथ का रहेगा, क्वार्टरली, या फिर आप ईयरली कर सकते हो। गो बटन पे क्लिक करिए। गो बटन पे क्लिक करने पर आपको पूरा कंपेयर करके दिखा देगा। जैसा आपने मंथली में कंपेयर देखा है वैसे ही आपको यहाँ पर से ईयरली में कंपेरिजन आ जाएगा। इसमें आपको सिर्फ आ जाता है कंसोलिडेटेड, जितने जो रहेंगे आपको कंसोलिडेटेड आ जाएंगे कि मेरे को कितने इनवॉइसेस नंबर मेरे मैच में है, मिस मैच में, ये सारे चीज का मेरे को एक्सेल निकालना है। राइट क्लिक करके एक्सेल निकाल सकता हूँ। अगर मेरे को पार्टी वाइज रिपोर्ट निकालना रहेगा तो यहाँ से पार्टी वाइज के भी सिलेक्ट कर सकता हूँ और वो भी रिपोर्ट निकाल सकता हूँ। फिर आता है यहाँ से जीएसटीआर 3B का भी रिटर्न फाइल करना रहेगा तो यहाँ पर से एंट्री बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही 3B बटन पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर से मेन स्क्रीन आएगा। इसमें आपको गेट डेटा बटन पे क्लिक करेंगे, जो एज पर जीएसटीआर 1 और 2 में मैंने सॉफ्टवेयर में एंट्री किया है। गेट डेटा बटन पे क्लिक करने के वहाँ का डेटा आपको यहाँ पर पोर्ट कर लेगा। डाउनलोड एंड सेव, जो पोर्टल में अपलोड हुआ है वो सारे चीज डाउनलोड करके आप यहाँ पर से सेव कर सकते हैं। टेम्पलेट का ऑप्शन दिया गया। टेम्पलेट में आपको यहाँ पर से एक्सेल शीट ले सकते हैं। एक्सेल शीट में डेटा कॉपी पेस्ट करके भी आप डेटा इंपोर्ट कर सकते हो। अगर मेरे को मैनुअल भी पुट करना रहेगा तो आप मैनुअल भी डेटा आप पुट अप कर सकते हैं इस तरह से।
अगर मेरे पास जेसन फाइल है तो जेसन फाइल से भी मैं 3B प्रिपेयर कर सकता हूँ। तो ये सारे 3B के रिलेटेड था, जो आप डेटा है उस तरह से पुटअप कर सकते हो। अब रिलेटेड आता है कि इसमें अदर्स में कि मेरे को सपोज एलिजिबल आईटीसी का डिटेल्स अगर डालना है जो एज पर 20% एक्ट के हिसाब से रहेगा, तो यहाँ से गेट 20% एक्ट बटन पे क्लिक करना रहेगा। यहाँ से कैलकुलेट बटन पे क्लिक कीजिए, आपको ऑटो कैलकुलेट कर लेगा, या फिर गेट डेटा क्लिक कीजिए तो ऑटोमेटिक डेटा आपको पुट करके दे देगा। जैसे आप देखेंगे तो यहाँ पर से सेव बटन पे क्लिक कीजिए, अगर डेटा करेक्ट रहेगा सेव करने का, तो एक बार अप्लाई बटन पे क्लिक कीजिए। जैसे ही अप्लाई करेंगे तो आपका अप्लाई हो जाएगा, जो एज पर 20% एक्ट के हिसाब से रहेगा वो अप्लाई होगा। फिर आपको यहीं पर देखेंगे तो पेमेंट ऑफ टैक्स, जो मेरे को टैक्स पेमेंट करना रहेगा ऑनलाइन, वो आप यहाँ से पेमेंट ऑफ टैक्स बटन पे क्लिक कीजिए। जो भी आईटीसी लेजर्स रहेंगे कैश के, तो आप गेट आईटीसी और कैश लेजर बटन पे क्लिक करेंगे, वहाँ का डेटा आपको यहाँ पर इजी पोर्ट करके आपको सॉफ्टवेयर में मिल जाएगा। ये टैक्स पेबल आपको ऑटोमेटिक आ जाएगा। आप पे टैक्स बटन पे क्लिक कीजिए। पे टैक्स बटन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर से टैक्स का अमाउंट ऑटोमेटिक आ जाएगा, चालान आपका क्रिएट हो जाएगा। चालान क्रिएट हो जाने के बाद आपको जो भी आरटीजीएस रहेगा, ओवर द काउंटर रहेगा, आप उसको सेलेक्ट कीजिए, अपना बैंक सेलेक्ट कीजिए। बैंक सेलेक्ट करने के बाद आप एक बार सेव बटन पे क्लिक करना है। फिर सेव बटन पे क्लिक करने के बाद आपको नीचे में इस तरह से डिस्प्ले होगा। अब यहाँ से अपलोड बटन पे क्लिक करके आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो। चालान की मेरे को पूरा हिस्ट्री निकालना रहेगा, तो यहाँ से फ्रॉम डेट टू टू डेट बटन पे क्लिक कीजिए। जितने चालान अवेलेबल रहेंगे आप गेट चालान बटन पे क्लिक करने पर आपको मिल जाएगा। उसका हिस्ट्री चेक करना रहेगा, जो जो चालान मैंने और डिटेल्स निकाले हैं, तो यहाँ से राइट क्लिक करके उसको भी मैं एक्सेल में एक्सपोर्ट कर सकता हूँ। तो ये था रिलेटेड 3B में जो डेटा पुटअप का एंट्री कर सकते हैं। फिर रिलेटेड इसमें जो फाइल क्रिएट करना होता है, तो यहाँ से आप जेसन फाइल क्रिएट कर सकते हैं। जेसन फाइल क्रिएट करने के बाद आपको यहाँ पर से अपलोड बटन पे क्लिक करके अपलोड कर सकते हो। अपलोड तो जीएसपी आता है, यहाँ से जीएसपी के थ्रू आप रिटर्न अपलोड कर सकते हो। तो 3B आपका यहाँ प्रिपेयर होता है। फिर आपका 9 आता है, 9 को बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको जीएसटी 9 बटन पे क्लिक करने पर आपको गेट डेटा करेंगे, तो जो एज पर सॉफ्टवेयर में डेटा एंटर करेंगे उसके हिसाब से डेटा आपको पोर्ट हो जाएगा। ये डेटा रहेगा गेट डेटा में सॉफ्टवेयर से पोर्ट होता है। डाउनलोड जो करेंगे तो डाउनलोड एंड सेव जीएसटी 1 2 है, ये आपको पोर्टल से आपको डाउनलोड करके सेव कर देगा। या फिर अगर मेरे को कैलकुलेटेड करना रहेगा इस वक्त कितने जीएसटी 9 कितना कैलकुलेट हो रहा है, तो डाउनलोड कैलकुलेटेड जीएसटी 9 कीजिए, तो उसके हिसाब से आपको कैलकुलेट करके दे देगा। अमाउंट में अगर सपोज मेरे को कुछ चेंजेस करना रहेगा तो आपको यहाँ से 3 डॉट बटन में आता है, जो एज पर ओरिजिनल अमाउंट रहेगा जो रिटर्न्स के हिसाब से वो आपको यहाँ पर शो करेगा। जो एडिटेड अमाउंट मेरे को एडिट करना रहेगा और यहाँ से एडिट बटन पे क्लिक करके एडिट कर सकता हूँ। फिर यहाँ से जो डिटेल्स आ जाने के बाद मेरे को यहाँ से सेव बटन पे क्लिक करेंगे, सेव कर हो जाएगा। रिपोर्ट निकालना रहेगा सिर्फ 9 का रिपोर्ट, तो 9 का रिपोर्ट निकाल सकता हूँ। फिर यहाँ से रिटर्न मेरे को अपलोड कर सकता हूँ, तो यहाँ से अपलोड बटन पे क्लिक करने के बाद आपको जेसन फाइल क्रिएट होगा और रिटर्न यहाँ से अपलोड हो जाएगा। रिटर्न अपलोड हो जाने के बाद यहाँ पर से 9C आता है। 9C बटन पे क्लिक करने पर आपको यहाँ पर भी आपको गेट डेटा बटन दिया गया है। गेट डेटा बटन पे क्लिक करने पर आपको डेटा जो रहेगा 9C में ऑटो प्रिपेयर करेगा, जो सॉफ्टवेयर में आपने डेटा एंटर किया रहेगा। फिर आता है यहाँ पर से पार्ट बी बटन पे क्लिक करने पर आपको डिटेल्स रहेगा, सेक्शन के हिसाब से आप डिटेल्स यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। सेक्शन 4 बटन पे क्लिक करके आपको यहाँ पर से उसका क्वालिफिकेशन की डिटेल्स आप यहाँ पर से एंटर कर सकते हो एंड सेव बटन पे क्लिक कीजिए। अगर पार्ट बी की रिपोर्ट चाहिए तो पार्ट बी की भी रिपोर्ट यहाँ पर से आप जनरेट कर सकते हो। फिर उसके बाद डेटा आपका यहाँ पर से 9C का पूरा पुटअप हो जाने के बाद आपको यहाँ पर से जेसन फाइल क्रिएट करना होता है, तो यहाँ से अपलोड बटन पे क्लिक करेंगे, जेसन फाइल क्रिएट कर सकते हो। या फिर आपको जेसन फाइल विद ESC बटन पे क्लिक कीजिए, आपको उसके हिसाब से जेसन फाइल क्रिएट होगा और आप अपलोड कर सकते हो। अगर आपके पास 9C का डेटा है, जेसन फाइल है, तो इंपोर्ट की फैसिलिटी है, आप यहाँ से इंपोर्ट बटन पे क्लिक कर सकते हो। ARN डिटेल्स यहाँ पर भी दिया है, गेट ARN बटन पे क्लिक करेंगे आपको ARN मिल जाएगा जो आपने रिटर्न अपलोड किया है उसका। फिर यहाँ पर से आपको स्विच रिटर्न का ऑप्शन दिएगा, जो एज पर नया आपको आया है Annexure 1 Annexure 2। यहाँ से स्विच रिटर्न करेंगे तो उसका भी आपको पूरा डिटेल्स दिया गया है। यहाँ पर से एंट्री बटन पे क्लिक करने पर आपको इंपोर्टिंग का फैसिलिटी आपको मिल जाएगा, जैसा आपने GST 1 में देगा वैसा आपको यहाँ पर से इंपोर्टिंग का फैसिलिटी मिल जाएगा। एक्सेल से आप इंपोर्ट कर सकते हो, या फिर आप अगर आपको अदरवाइज जैसे पोर्टल पे है तो पोर्टल से भी आप इंपोर्ट कर सकते हो। इस तरह से आपको रहता है। तो डिपार्टमेंट का या फिर CSV फाइल है तो CSV फाइल भी इंपोर्ट कर सकता हूँ मैं। सेम आपको Annexure 2 का भी दिया गया, Annexure 2 का एंट्री डाउनलोडिंग का कंपेयर का ऑप्शन दिया गया। कंपेयर करने के बाद यहाँ से रिटर्न अगर अपलोड स्टार्ट होता है, जैसे फॉर्मेट
तो हमारा फॉर्मेट पूरा रेडी है एज पर गवर्नमेंट के हिसाब से। तो आप यहाँ से रिटर्न जब भी एनेबल होगा आप अपलोड कर सकते हो। यहाँ पर से आपको कंसोलिडेटेड रिपोर्ट चाहिए रहेगा, कंसोलिडेटेड रिपोर्ट चाहिए। ई इनवॉइसिंग का जो रिलेटेड है, ई इनवॉइसिंग के लिए आपको हमारा प्रीमियम वर्जन आता है, उस प्रीमियम वर्जन में आपको ई इनवॉइसिंग का पूरा डिटेल्स आपको मिल जाएगा। वापिस से मैं ओल्ड रिटर्न्स में आके जो रिपोर्ट्स का पार्ट है वो रिपोर्ट का पार्ट मैं इसमें शो अप कर देता हूँ आप लोगों को। रिपोर्ट में जाएंगे तो आपको यहाँ पर से पूरा मैं समरी निकाल सकता हूँ। मीन्स अगर मेरे को कंसोलिडेटेड रिपोर्ट चाहिए GSTR 1 का, 2 का या फिर 3B का, तो मैं कंसोलिडेटेड रिपोर्ट निकाल सकता हूँ। 3B मेरे को, या फिर सपोज मेरे को एनुअल समरी रिपोर्ट चाहिए तो यहाँ से एनुअल समरी बटन पे क्लिक कीजिए, तो जो भी एज पर मेरे को रिपोर्ट निकालना रहेगा तो यहाँ से मैं कंसोलिडेटेड रिपोर्ट निकाल सकता हूँ। 3B का मेरे को रिपोर्ट निकालना है तो यहाँ से मैं 3B का डिटेल्स निकाल सकता हूँ। यहाँ से कंपेयर भी कर सकता हूँ 3B मैंने जो एंटर किया है 3B या फिर मैंने जो डाउनलोडेड किया रहेगा वो सारी चीज़ आपको यहाँ पर से, जो भी एंटर मैंने डाउनलोडेड किया रहेगा वो आपको यहाँ पर से शो अप कर देगा। फिर इसी में आपको आता है GSTR 9 का रिलेटेड, उसमें भी आपको एंटर एंड डाउनलोडेड का ऑप्शन आपको मिल जाता है। जो भी मैंने एंटर किए रहेंगे एंड जो डाउनलोडेड किए रहेगा वो सारा चीज़ दोनों आपको अलग अलग सीट, एक ही सीट में आपको अलग अलग शो अप हो जाता है। इसमें आपको कंपैरिजन समरी का भी ऑप्शन दिया गया है। जैसे मेरे को अगर 3B वर्सेस GSTR 1 कंपेयर करना है तो आपको यहाँ पर से उसका ऑप्शन मिलेगा। 3B वर्सेस GSTR 2 का है तो आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर से कंपैरिजन का सेट मिल जाता है। ऑनलाइन के लिए अगर कंपेयर करना है GSTR 1 ऑनलाइन और 3B तो वो भी आप यहाँ से क्लिक करके आपको ऑनलाइन मिल जाता है। तो ओवरऑल एनुअल समरी में आपको पूरा डिटेल्स मिल जाता है। अगर रिपोर्ट बटन पे क्लिक करेंगे सारी चीज़ आपको एक्सेल में मिल जाएगा, या फिर आपको यहीं पर राइट क्लिक करके जो डिस्प्ले आपको दिखेगा अगर उसको एक्सेल में एक्सपोर्ट करेंगे मीन्स सिर्फ वही एक्सेल एक्सपोर्ट होगा, और जो नीचे में रिपोर्ट पार्ट दिया रहता है उसमें पूरा रिपोर्ट आपको शो अप हो जाता है। रिपोर्ट में अगर मैं जाऊंगा तो यहीं पर से मेरे को GSTR टैक्स वाइज के हिसाब से समरी निकल जाएगा, या फिर मेरे को पार्टी वाइज रिपोर्ट चाहिए तो पार्टी वाइज रिपोर्ट निकाल सकता हूँ कि मेरे को कौन सा पार्टी का डिटेल्स चाहिए। तो यहाँ से आप पार्टी सेलेक्ट कीजिए, गो बटन पे क्लिक कीजिए। अगर उस पार्टी का जो भी डिटेल्स रहेंगे, जो मंथ में, जो भी GSTR में, तो उसका डिटेल्स एक साथ आपको निकल जाएगा। तो यहाँ से आप एक्सेल एक्सपोर्ट कर सकते हो, तो आपको एक्सेल में भी जनरेट हो जाएगा। या फिर रिपोर्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो यहीं पर से अगर आपको मेरे को 2 और 2A का इनवॉइस वाइज रिपोर्ट निकालना है तो इनवॉइस वाइज रिपोर्ट निकाल सकता हूँ। अगर 2 और 2A का मेरे को सिर्फ कंसोलिडेटेड रिपोर्ट निकालना है तो कंसोलिडेटेड रिपोर्ट भी मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ। जैसे इनवॉइस वाइज रिपोर्ट निकालना है तो जस्ट इसको क्लिक करना है आपको इनवॉइस वाइज रिपोर्ट में, तो आपको एक्सेल से जनरेट होता है, उस एक्सेल में आपको पूरा शो अप हो जाता है। मंथ वाइज रिपोर्ट निकालना है तो मैं मंथ वाइज भी रिपोर्ट यहाँ पर से निकाल सकता हूँ। रेट वाइज रिपोर्ट निकालना है कि मेरे को 12% का 18% का मेरे को रिपोर्ट निकालना है तो उस हिसाब से मैं रिपोर्ट निकाल सकता हूँ। यहाँ पर आता है MIS ऑल फाइल्स रिपोर्ट। रिपोर्ट में अगर देखेंगे तो ये भी एक मैंडेटरी है कि मैंने जितने भी सॉफ्टवेयर में डेटा एंटर किए रहेंगे वो सारे चीज़ का मैं एक साथ स्टेटस देखना चाहूँगा तो मैं देख सकता हूँ। यहाँ से आपको जो फाइनेंशियल ईयर है वो फाइनेंशियल ईयर का सेलेक्ट कीजिए, उस फाइनेंशियल ईयर जो जो अपने कंपनीज बनाए रहेंगे उस कंपनी का पूरा डिटेल्स दिखाएगा। मैंने एंट्री किया रहेगा तो यहाँ से यस आएगा, अगर रिटर्न अपलोड किया रहेगा तो यहाँ से रिटर्न अपलोड करेगा, रिटर्न अगर सबमिट किया रहेगा तो यहाँ पर से सबमिट के लिए आपको यस बटन पे शो हो जाएगा। एक्नॉलेजमेंट नंबर सबमिट किया रहेगा तो आ जाएगा। जो भी पर्सन प्रिपेयर बाई चेक बाई रहेगा तो आपको इस तरह सा MIS रिपोर्ट आ जाता है। इसको एक्सेल में लेना है तो राइट क्लिक करके आप एक्सेल में एक्सपोर्ट कर सकते हो। MIS की जगह आपको एक और रिपोर्ट आता है जो कि क्लाइंट वाइज रिपोर्ट। मैं क्लाइंट वाइज के हिसाब से रिपोर्ट निकालना रहेगा तो क्लाइंट आप सेलेक्ट कीजिए, उस क्लाइंट का ही आपको रिपोर्ट निकल जाएगा। उस क्लाइंट के जो भी डिटेल्स रहेंगे आपको यहाँ पर से डिटेल्स रिपोर्ट निकाल सकते हो। तो इस तरह से आपको इसका भी आप एक्सेल में एक्सपोर्ट कर सकते हो। इसी रिपोर्ट पार्ट में अगर आप देखेंगे तो रिपोर्ट पार्ट में आपको RCM के अगर रिपोर्ट निकालना है तो RCM के भी रिपोर्ट निकल जाता है। सॉफ्टवेयर में देखेंगे तो यहाँ पर से एक हिस्ट्री का ऑप्शन दिया गया है। हिस्ट्री में अगर आप चाहते हैं, अगर किसी भी पार्टी का अगर आप यहाँ पर से GST नंबर टाइप करते हैं, उसका गेट बटन पे क्लिक करने पर अब उसका पूरा आपको डिटेल्स मिल जाएगा कि उसने कौन कौन सा रिटर्न कौन सा फाइनेंशियल ईयर में किया है, रिटर्न फाइल, उसका टैक्स पीरियड क्या था, जो भी डेट था और स्टेटस क्या है कि रिटर्न फाइल्ड हुआ रहेगा या फिर जो भी एज पर स्टेटस रहेगा वो स्टेटस आपको शो करेगा। बहुत बार कंसर्न रहता है कि मेरा पुराना डेटा रहेगा वो मैं डेटा इंपोर्ट कैसे करूँ सॉफ्टवेयर में, तो यहाँ से आता है फाइलिंग इन्फॉर्मेशन एंड डाउनलोड डेटा। इसमें क्या रहता है, जितने भी आपने उस फाइनेंशियल ईयर में या फिर पूरा टिल फाइनेंशियल ईयर का चाहिए तो आप पहले तो फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से फाइल क्रिएट करते हैं जो फाइनेंशियल ईयर ओपन रहता है। जैसे यहाँ पर मैंने फाइनेंशियल ईयर 1920 का ओपन किया,
तो मेरे को इसका अगर डेटा चाहिए रहेगा तो यहाँ से रिटर्न टाइप, यहाँ से GSTR 1, 2 या 3 भी सेलेक्ट करूंगा और रिक्वेस्ट बटन पे क्लिक करूंगा। पोर्टल पे जाके रिक्वेस्ट होगा, मैसेज शो करेगा आपको 20 मिनट डाउनलोड हो रहा है, लेकिन विद इन 20 मिनट डाउनलोड होता है अगर आपने GSP एनेबल किया है तो। और यहाँ से मंथ सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है कि कौन सा मंथ का चाहिए, तो मैं सेलेक्ट ऑल भी कर सकता हूँ। सेलेक्ट ऑल करने के बाद यहाँ से रिक्वेस्ट करने के बाद पोर्टल पे भी डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आप यहाँ से डाउनलोड ऑल बटन पे क्लिक करके भी आप डाउनलोड कर सकते हो। सॉफ्टवेयर में डाउनलोड हो जाने के बाद आपको यहाँ से स्टेटस डाउनलोडेड में आ जाता है। अगर आपको सेव करना रहेगा डेटा सॉफ्टवेयर में तो आप यहाँ पर से सेव कर सकते हो। जो भी मेरे को सेव करना है, GSTR 1 करना है, 2A रहना है या फिर 1A सेव करना है, तो आप सेव कर सकते हो। तो रिकॉर्ड्स मेरे पुराने जो जितने भी डेटा रहेंगे वो सारे इजी आपको यहाँ पर से अवेलेबल मिल जाते हैं। जो भी मैंने रिक्वेस्ट किया रहेगा उसका स्टेटस आपको शो कर देता है। वो डेटा अगर सपोज अवेलेबल रहेगा तो आपको अवेलेबल मैसेज आएगा, या फिर सबमिटेड, जैसे यहाँ पर डाउनलोडेड आया तो डाउनलोडेड का आपको इस तरह से मैसेज शो कर रहा है। ये था मेरा GST के बारे में। इसमें रिलेटेड आपको कुछ सेटिंग्स, सपोज आपको बैकअप बेल बैकअप लेना है तो आपको उस तरह से बैकअप आप ले सकते हैं। यहाँ पर मेरा GST सॉफ्टवेयर का जो डेमो है कंप्लीट होता है। इन केस अगर आपको फुल डेमो चाहिए रहेगा तो आप फुल डेमो के लिए आप हमारे जो टीम लीडर हैं उनको आप कॉल कर सकते हैं। उनका नंबर है नीचे में आपको डिस्प्ले दिख रहा होगा 9765492794, या फिर हमारे वेबसाइट में भी आपको नंबर मिल जाएगा, या फिर उनका मेल आईडी भी आपको यहाँ पर डिस्प्ले में दिख रहा है। वहाँ से आप मेल आईडी भी आप पिंग कर दीजिए। व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप में भी अगर आप पिंग करते हैं तो हम आपको लाइव डेमो दिखा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर मेरा डेमो कंप्लीट होता है। थैंक यू ऑल।